एक बार श्री दत्तात्रेय जी महाराज के पास श्री यदु जी महाराज गए। जंगल में पहुंचे, ध्यान देना जरा, थोड़ी सी गहरी बात है। भागवत के विराम की ओर आप और हम सभी चल रहे, थोड़ा सा ध्यान देना सभी। यदु जी महाराज गए, दत्तात्रेय से बोले, महाराज आप ऐसे निर्जल वन में रहते हैं, ना खाने पीने की व्यवस्था, ना रहने रुकने की व्यवस्था, ना पहनने की व्यवस्था, फिर भी ऐसा हष्ट पुष्ट शरीर आपका, आपको नहीं लगता किसी चीज की कमी है जीवन में? नहीं लगता क्या? यदु जी महाराज बोले, राजन जीवन में ये त्याग आया ऐसे ही थोड़ी ना आया है। कैसे आया गुरुजी? बोले जीवन में इस त्याग को लाने के लिए मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। कितने बनाए बताओ? 24 गुरु बनाए। परंतु हमने तो सुना है गुरु एक ही होता है, गुरु बदलने नहीं चाहिए। देखिए जी, गुरु कई प्रकार के होते हैं, कई गुरु होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु, एक होते हैं कुल गुरु, एक होते हैं पुरोहित गुरु, अनेकों गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु जीवन में बदलते रहते हैं, जिन जिन से हमको शिक्षा मिली है वो गुरु बदलते रहते हैं। फर्स्ट क्लास में कोई और, सेकंड में फिर कोई और रहता है, फिर हाई स्कूल में कोई और रहता है, फिर कॉलेज में कोई और, फिर नौकरी की तैयारी करने जाओ कोई और गुरु बन जाता है। जिससे हमको शिक्षा मिले वो हमारे गुरु बदलते रहते हैं। परंतु जो दीक्षा गुरु होते हैं ना जी, कान में गुरु मंत्र देते हैं, वो तो एक ही होना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। आजकल लोग अपनी सुविधा अनुसार वो भी बदल देते हैं। हाँ, वृंदावन गए घूमने, वो गुरुजी पसंद आ गए, चलो गुरुजी हमको गुरु मनिया दे दो। अब वृंदावन तो साल 2 साल तक आना जाना होता नहीं है। हरिद्वार पास में, हरिद्वार जब गए, किसी जटाधारी बाबा को पसंद कर लिया, गुरु मंत्र ले लिया, बाबा आप गुरु बन जाओ। बद्रीनाथ गए, वहां भी कोई बढ़िया से बाबा मिल गए, उनको गुरु। महाराज जी वो बड़े बड़े बालों वाले रोज टीवियों पे आते, हम तो उन्हीं को गुरु बना लेंगे। हाँ, उन्हीं से दीक्षा लेंगे, उन्हीं से गुरु मंत्र लेंगे। हाँ, क्या बताएं, गुरु कभी बदलने नहीं चाहिए जीवन में, गुरु एक ही होना चाहिए। और हमेशा क्या कहते हैं संत कि पानी पियो छानकर और गुरु बनाओ। अच्छा, ब्रजवासी आदि कथावाचक होते हैं। हाँ, इनको कथावाचकों की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी कथा तो खुद ही सुना देते हैं। गुरुजी थोड़े छानबीन करके बनाने चाहिए। अच्छा आपको बताएं, गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तो गुरु मंत्र होता है। गुरु की शरीर की पूजा करो ये जरूरी नहीं है, गुरु मंत्र की पूजा करो ये जरूरी होता है। गुरु को जीवन भर साथ रखो ये जरूरी नहीं है, गुरु मंत्र को जीवन भर साथ रखना है। और वो गुरु मंत्र एक ही होता है, बदलना नहीं चाहिए। शिक्षा गुरु अनेकों होते हैं, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। पहला कौन? बोले पहला गुरु पृथ्वी मैया को बनाया। क्या सीखा? बोले पृथ्वी पर अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, पापी भी, पुण्यात्मा भी, छोटे लोग भी रहते हैं, बड़े लोग भी रहते हैं, गरीब भी रहते, अमीर भी रहते। पृथ्वी कभी ये नहीं कहती कि हम अच्छे लोगों को रखेंगे बुरों को नहीं रखेंगे, कहती है क्या? नहीं। पृथ्वी से हमने सहनशीलता को सीखा। व्यक्ति के जीवन में सहनशीलता होना परम आवश्यक है। संत के जीवन में सहनशीलता होना परम जरूरी है। संत को कोई फूल माला चढ़ाए तो बढ़िया, और कोई 4 गाली देके चला जाए तो बढ़िया, उसको राधे राधे जपते रहना चाहिए, दुनिया की ओर मतलब होना चाहिए नहीं। दूसरा गुरु मैंने अपने जीवन में जल को बनाया। क्या सीखा जल से? शीतल रहना सीखा। जल को कितना ही गर्म क्यों ना करो, एक समय पर वो ठंडा हो ही जाएगा। उसी प्रकार व्यक्ति को क्रोध करना चाहिए, परंतु एक समय पर ठंडा हो जाना चाहिए। हर समय क्रोध में रहना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खो, शीतल हो, आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो, सुनने वाले को अच्छा लग रहा है, कहने वाले को भी अच्छा लग रहा है।
ये वाणी हमारे पास ऐसी वस्तु है ना जी, इसी वाणी से अपना पराया हो जाता है और पराया अपना बन जाता है। इसी वाणी से, इसी शब्द से। ऐसे शब्द बोलो, जब हमको कोई बोलने में ही शब्द अच्छा नहीं लग रहा है तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। प्रेम रखो, वाणी में प्रेमता रखो, वाणी में शुद्धता रखो। मैंने अपने जीवन में एक गुरु कबूतर को भी बनाया, एक गुरु हाथी को भी बनाया, एक गुरु 5 वर्ष के बालक को भी बनाया, एक गुरु कुंवारी कन्या को भी बनाया। महाराज कुंवारी कन्या से क्या सीखा? बोले एक कन्या को रिश्तेदार देखने के लिए आ रहे थे विवाह के लिए, कन्या पसंद आई, गोद भराई हुई, 4-4 चूड़ियां हाथों में पहना दी। अब सासू मैया बोली इसी बेटी के हाथ का भोजन करूंगी। ठीक है जी। बेटी धान कूट के भोजन बना रही, चूड़ियां बज रही। हमने कहा था ना जी, पिता की इज्जत का ध्यान जितना बेटियां रखती हैं शायद बेटे नहीं रख पाते। बेटी ने सोचा चूड़ी बज रही है, आवाज बाहर पहुंच गई तो ससुराल वाले सोचेंगे कितना गरीब परिवार है, धान कूट के भोजन बनाया जा रहा है, इसके घर में आटा भी नहीं है, चावल भी नहीं है, बहुत गरीब परिवार है। बेटी ने 2-2 चूड़ी उतार दी, 2 कूटने लगी, बजने लगी। बेटी ने एक-एक और उतार दी, एक-एक हाथ में रखी, बजी नहीं। उसी को मैंने तुरंत गुरु लिस्ट में नाम लिख लिया। क्या सीखा? बोले जिस प्रकार हाथ में 4 चूड़ी है वो बज रही है, एक रह गई तो बजी नहीं, उसी प्रकार 4 लोगों के बीच बैठोगे तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, बहस होगी। एकांत में रह करके राधे राधे जपो, दुनिया से मतलब होना चाहिए नहीं, अकेले रहना चाहिए। एक गुरु मैंने अपने जीवन में सबसे अंत में अपने शरीर को बनाया। शरीर से क्या सीखा? बोले शरीर को मोटा करने के लिए कितने कितने महंगे वाले काजू बादाम वगैरह वगैरह खाए महाराज जी, दवाई दारू भी खाई महाराज जी। इसको गोरा करने के लिए सुंदर सुंदर फेस वॉश भी लगाए, क्रीम पाउडर भी लगाए। अंत में क्या हुआ? इतना बड़ा रेत का ढेर बन के रह गया शरीर। पूरे जीवन की मेहनत बेकार हो गई, इतना बड़ा ढेर बन के रह गया। जब ये शरीर हमारे साथ नहीं गया तो संसार वालों से आशा करना क्या? दुनिया वाले कैसे जा सकते हैं? शरीर साथ नहीं जा सकता, संसार साथ नहीं जा सकता।